कुत्ते भौंकते रहते हैं, टेंशन ना लिया करो। कुत्ते को क्या पता ये अमीर है, गरीब है, वली है या मौलवी है, इसको भौंकना भी है कि नहीं भौंकना। उसने तो बकवास करने वालों को कोई देखो ही ना उनकी तरफ है। और ये भौंकने वाले लोग हैं, आप इनको छोड़ें, आप देखें बाबे ने काम कितना बड़ा कर दिया है। बस ये अभी बकवासात ही करते रह गए और बाबा काम कर गया। समझ आ रही है ना मेरी बात की। गिरामी कदर हज़रात, बात कहीं दूर ना चली जाए, ये बातें भी जरूरी होती है। अब क्या कहूं और कैसे कहूं ये भी जरूरी, तवज्जो करना मेरी तरफ भाईजान। आपने उसने कहा फिर आप काबे नहीं बचाएंगे। हम कौन होते हैं बचाने वाले, हम तो नौकर हैं, हम तो खिदमत करने वाले लोग हैं, हम कौन होते बचाने वाले। ना बनाया था ना बचाएंगे, खिदमत है, पहले भी कर दे सी हुण भी करनी है। उसने कहा ठीक है जी। अब उसने क्या किया, ऊंट वापस कर दिया, आप ऊंट लेके चले गए। उसने कहा यार बड़ा उसूल परस्त बंदा है, ये मेरे साथ जंग ही नहीं करेगा, तो इसको ऊंट वापस कर दें। नबी पाक के दादा जाने ऊंट लिए और चले गए। सारे शहर वालों कहते हैं अपने अपने ऊंट काबू करो, घर बढ़ जाओ। अब जब उसने हाथी आगे बढ़ाए, लंबी दास्तान है कौन सा हाथी कैसे गया और कैसे उसने उसको आगे चलाया। अल्लाह ताला ने अबाबीलों को इल्म दिया, शऊर दिया, फहम दिया, इदराक दिया। छोटी छोटी कंकरियां अपने पंजों में उठाओ, उड़ना शुरू कर दो हाथियों के ऊपर। उड़ना शुरू कर दिया। अल्लाह ने ऐसा उनको निशाना दिया, हाथी के ऊपर बंदा बैठा है, उसके सर के ऊपर आकर ना वो खोल देते हैं अपना पंजा। छोटी सी कंकरी है, छोटी सी रोड़ी, क्या है जनाब, छोटी सी। वो जब छोड़ता है ना ऊपर से परिंदा, वो पहले हाथी के ऊपर बैठा जो बंदा है, उसने लोहे का लिबास पहना है, उसको पहले फाड़ता है, फिर बंदे के 2 टोटे करता है, फिर हाथी के भी 2 टोटे कर दे। मिनट लगे, लश्कर सारा तबाह। मिनट लग गया, लश्कर तबाह। नबी पाक अभी पैदा नहीं हुए, दिहाड़े रहते हैं 50। अब जरा इस बात को जोड़ो ना उसके साथ, ताकि मसला हल हो जाए। नबी पाक दुनिया में जलवा करो, ओ हाथी वाला लश्कर तबाह हो गया, सारा रड़ा निकल गया उन्होंने। रड़ा समझ दियो ना, तबाही हो गई उनकी, सारा कुछ हो गया। 50 दिन बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम जलवागर हुए। उसके बाद आपने 40 साल जिंदगी गुजारी, फिर ऐलान नबूवत फरमाया, फिर कुरान नाज़िल होना शुरू हुआ, फिर 30वां पारा, फिर सूरह फील, फिर अल्लाह ने फरमाया आपने देखा नहीं था हमने हाथी वालों से क्या किया। अब आशिकों को तो समझ आ गई है, इतनी मैं बना के बात को लेके आ रहा हूं। लेकिन मेरा एक सवाल है, जिस मकतबा फिक्र का जिस लेवल का बंदा है, मेरा सवाल है, बता यहां अल्लाह कैसे कह रहा है कि आपने देखा नहीं। आया कि जिब्राइल से कहा है, मिकाइल से, इसराफील से, जंतियों से, कैसे कहा है? आके कहा तो हजूर को है। मैं क्या हजूर तो पैदा ही नहीं हुए थे, तो देखा कैसे था? फिर बता। जिसके हाथ अपने उठा के बोले सुभान अल्लाह। जरा देखो ना, अब ये बात बड़ी खास है और कुरान में है, बाहर तो है नहीं। कहते हैं ऐसा अकीदा तो इमाम अहमद रजा का है। मैं क्या, अहमद रजा का नहीं, कुरान का है। इमाम अहमद रजा ने तो वहां से आगे हमें पहुंचाया है ना। समझ आ रही है मेरी बात की? कोई नहीं आ रही। अभी 50 दिन रहते हैं पैदाइश को, बाद में जलवागर हुए। अल्लाह ताला ने कितना अरसा बाद अपने हबीब को याद करवाया। फरमाया याद नहीं है। तवज्जो, फ्रंट सीटों वाले मेरा साथ नहीं दे रहे यार। फरमाया आपको आपने देखा नहीं हमने हाथी वालों से क्या किया था? तो कोई तो इतराज करता ना कि यार रसूलल्लाह जब आप दुनिया में थे नहीं तो आपने देखा कैसे? मैंने कहा था ये हुजूर की बहुत बड़ी नात है, खुदा के लिए समझो तो सही ना। अब यहां से तो मेरा अकीदा खुल के सामने आ गया। अब मैं बोलता हूं आहिस्ता और देखता हूं आपकी आवाज कहां तक जाती है। मैंने कहा जो नबी आने से पहले हर चीज देख लेता है, वो रोजे में जाने के बाद गुलामों को नहीं देख सकता है। या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। ये नारा जरूर लगाया करें और सभी बोला करें, ये नारे का नारा है और खटमल माल सबरे भी है। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात। खटमल मार सबरे, हर रंग का खटमल, काला हो, पीला हो, लाल हो,
ओ मरो, बोलो तो सही मैं क्या कह रहा हूं यार। हर किस्म का खटमल वो मार जाता है। वाह 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 वाह, बाबा पीर इलियास कादरी हयाती होवे, ऐसा नारा दे दिया है जिसने लोगों का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। जन्नती 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 जन्नती। जीते रहिए, जीते रहिए, अल्लाह आपको खुश रखे। तवज्जो है, अभी फ्रंट सीटों वाले जितने बैठे हैं आपका ज्यादा हक होता है ना प्यारे भाई। अब आपको बात समझ आई है। नबी पाक अलैहिस्सलाम अभी दुनिया में जलवागर हुए नहीं, हाथियों वाला वाकया हो गया। अल्लाह पाक ने पता नहीं कितने सालों बाद फरमाया, हबीब आपने देखा नहीं था मैंने हाथियों के साथ क्या किया? ये तो उसे कहा जाता तो देख रहे हो। तो फिर मैं कहता हूं यही आवाज तो आनी चाहिए ना, दुनिया में आके देखने के मोहताज तुम हो, मेरा यार तो वहां भी देख रहा। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, अंधे को क्या नजर आए वो क्या देखे। लफ्ज वैसे दीदा एक और के है, मैं का तर्जुमा कर दूं ना थोड़ा सा इसका, जनाब को तवज्जो है कि कोई नहीं है मेरे प्यारे हो। ये है हुजूर की शान। लक़द जाअकुम, तहकीक तशरीफ ले, आता वो है जो कहीं हो, और जहां हो वहां इल्म भी हो, वहां शऊर और फाहम और इदराक भी हो, हर चीज को देख भी रहा हो। अब यहां पर एक और बात भी सुनाऊं आपको, इमाम सुयूती को पढ़ के देखें। हुजूर फरमाते मैं अपनी मां के पेट में था, गौर से सुनना जुमला, अपनी मां के, फरमाया सूरज और चांद जब अल्लाह को सजदा करता था ना, सूरज और चांद जब अल्लाह को, मट्ठे नहीं बोलना हूं, जुर्कानी भी पढ़ नहीं पाएगी, मवाहिबुल दुनिया भी पढ़ नहीं पाएगी, मदारिज भी पढ़ नहीं पाएगी। फिर आपको भाई, जब सूरज और चांद अल्लाह को सजदा करता था, वो जब अपनी पेशानी अल्लाह के सामने रखते थे, फरमाया उस पेशानी रखने की आवाज भी मैं मां के पेट में सुन लिया करता था। मैं एक आहिस्ता से बात कहने लगा हूं, आप जरा पेशानी जमीन पर रखें, आवाज तो आती ही नहीं। तो जो आवाज पैदा ही ना हो, जब वो सुन लेते हैं, ते साउंड दा नाम की है जी, दाता साउंड दे विच जो मैं सलाम पढ़ा ते 5 मील आवाज अगे टुर जाए, मदीने नहीं जा सकती है। पता नहीं मौलवी अब क्यों जाहिर हो गया, कहता वो सुनते ही नहीं है। मैंने कहा वो तो सूरज सजदा करे। अब तो वजह नहीं ना फरमा रहे, तो वो पेशानी रखने की आवाज को सुन। और आप फरमाते हैं सिर्फ ये नहीं, फरमाया कि जब मैं अपनी वालिदा के शीक़े में अतहर में था, ये जुमला लुत्फ वाला है, सुनिएगा जरा। फरमाया जब लौहे महफूज पे कलम चलती थी, आवाज फिर आहिस्ता हो गई आप हज़रात, लौहे महफूज पे कलम चलती थी, फरमाया उस कलम के चलने की आवाज भी मैं मुस्तफा सुन लिया करता। यह है मेरे हुजूर का कमाल, यह है हुजूर का कमाल। हर चीज को आप जानते हैं अल्लाह की आता से, यह आले सुन्नत का नजरिया है। लेकिन ये आम बंदे को समझ आ नहीं ना सकता, जेड़ा 11वीं खा के हलाल करे, ये ओनू समझ आ सकता, दूसरे बंदे को ये समझ नहीं आ सकता। आर यू अंडरस्टैंड? अच्छा हंसते पैने भी माड़ी मोटी इंग्लिश है भी बोल लेंदा है, बड़ी बात है जनाब। जागिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे सज्जन, मेरे यार। फरमाया तशरीफ लेके आए तुम्हारी तरफ एक अजमत वाले, कमजोरों वाली हो गई। अच्छा नाराज ना हो ना, मेरा का अपना अंदाज है भाई। ये आप पीर भाई, आप और ये जितने बैठे ना, आप स्टेज पे इधर आ जाए, बच्चे सारे स्टेज पे आ जाएं, आप बड़े खास मेहमान हैं हमारे। उठो उठो उठो, इधर आओ, उठो उठो, आजो 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 आजो, ओ पुत्र अगे आ, इत्थे आजो आजो, आ जेड़े पिछले बैठे हुण अगे आओ, इत्थे आ। हुण तां पिड़ पौसी ना, इत्थे पिड़ गत्तो, मुड़ तकरीर सुणावा, इत्थे आ। हाँ जी आजो आजो, आ पिछला जगह खाली कर भाई, खाली जगह अच्छी नहीं लगती मुझे। आ जाए आ जाए आ जाए। मैं देख रहा हूँ कितने आशिक बाहर खड़े हुए हैं जूतों के ऊपर। एक तो ये जगह फिल हो गई ते दूसरा मेरी कौम ताजा दम हो गई है। अच्छा भाई हुण एक बारी सुभान अल्लाह फरमाओ, मैं दसा किन्ने घंटे तकरीर करनी है। माशाअल्लाह। ले भाई हुण आएगी चस। क्या आएगी? जरा जाके बना पी पी बेटे, आप मेरी तरफ नहीं बोलना तो अभी इधर आ जाएं आप, ठीक है? तकड़ा होके बैठना ही। आपके साथ वाले तो बड़े जौक वाले हैं। असल में ना अब हमारा मिजाज ही कुछ ऐसा बन चुका है, क्योंकि हर काम तो अतारी कर रहा है, एक बोलने वाला काम है वो भी तो अतारी करना है ना जी। मस्जिद ओमन, मदरसे ओमन, काफले ओमन, नहीं तवज्जो फरमा रहे।
सारे काम तो अतारी करते पे ने, गाजीपुरा भी अतारी करते पे ने, बाकी तो दुकानदारी चमकाई फिर देने ना। जिनमें इखलास है अल्लाह उनको बरकत अता फरमाए। तो अतारियो जब तुम ही काम कर रहे हो तो बोलने वाला भी कर लो यार, कुफले मदीना खोल लो जाओ। लो जी, अब जरा तवज्जो फरमाइए, आप इशारे पे चलना है। आप हजरात ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या फरमाया? तशरीफ लाए हैं तुम्हारी तरफ अजमत वाले रसूल, आता वो है जो कहीं और जहां होते हैं वहां सब इल्म फहम शऊर। और देखे ना, आज आपने इश्तिहार लगाए थे कि समर साहब आके तकरीर करेंगे, मैं कहीं था तो आया ना, तो मुझे कोई इल्म फहम इदराक था तो आया ना। आपको तवक्को थी कि ये आके कोई सबक सुना लेगा, तभी बुलाया ना कि जे मैं आज ही जमना हुंदा। जागो थोड़ा सा, तो फिर तो तुसी तकरीर सुन लिया सर ना। इसका मतलब है पैदा होने में और आने में ये फर्क होता है। हुजूर आए हैं, समझ आ रही है ना। और यहां पर ना कौम का दिमाग खराब किया जाता है, ये भी एक नई बात है। नबी पाक आए हैं तो आने की खुशी करती हो, वो पर्दा फरमाया मौत भी आए गए भी हैं तो जाने का गम क्यों नहीं करते? मैंने कहा जी बड़ी बात है, ये बात करके आप जाएंगे कहां? मैं तो वैसे भी आज गाजी मुमताज के शहर में बैठा हूं और पीर मेहर अली शाह साहब के शहर में बैठा हूं। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप, हम तो बरी इमाम की नगरी में बैठे हैं ना। तो ये बात तो हम हल करके जाएंगे ना। अब ये एतराज करके चले जाते हैं और हमारी कौम का नौजवान जिसके दिल और दिमाग की जमीन अभी जरखेज है और वहां इश्क रसूल का बीज डालने की जरूरत है, वो परेशान। हाँ यार गाल तो ठीक है, नबी पाक के आने की हम बात करते हैं, जाने की बात ही नहीं करते। आखिर मौत भी तो आई है, हम सिर्फ खुशी करते हैं, गम वाली तो बात ही नहीं करते। अब इनके दिमाग में भी एक सवाल आ जाता है। मैं सबसे पहले बड़े ठंडे दिल से एक बात कहना चाहता हूँ, जो सलाहुद्दीन ये मशवरा देना, उसे कहना बेटा तुमने कलमा पढ़ा है? वो कहेगा हाँ जी पढ़ा है। उन्होंने फिर थोड़ा जिहा हलाल भी कर। ओ किस तरह? आवन दी खुशी असी कर लईए, जावन दा गम तू कर ले। चलो कुछ तो कर ही सही। आवाज फिर कमजोरों वाली, इसलिए नहीं बुलाया था। चलिए अगर नहीं समझ आई तो मैं सूरत मसला बदल लेता हूं ताकि ये सवाल आज आपका हल हो जाए। अजी नबी पाक आए हैं, मौत भी तो आई है। मैंने कहा बिल्कुल आई है। क्या आपको ये नहीं पता है कि 3 दिन से ज्यादा सोग नहीं होता? कईयों को समझ कोई नहीं आई। ज्यादा से ज्यादा जो जौजा होती है ना, जौजा बीवी जनानी, वो कर सकती है 4 महीने 10 दिन। मैं कहा ना तू जनानियां चो हैं, ये सिर्फ टांच करने के लिए कह रहा हूं ताकि उसको समझ आए जो बेगैरत ये मशवरे दे रहा है। नबी आए थे तो आने की खुशी करते हो, गए हो तो जाने का गम क्यों नहीं करते? मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आती है? 3 दिन से ज्यादा तो सोग कर कोई नहीं सकता और तू डूब के नहीं मरता, सोग भी नबी क्या करता है? एक मिनट बाबा जी, मैं आपको अगले जुमले पे बोलना है। सुनना ये जुमला सटे से लेकर आखिरी बंदे तक। अगर समझ आए तो हाथ नीचे ना रखना। और मैंने कहा गम वो करे जिसका नबी मर गया है और जिसका नबी जिंदा है वो गम नहीं कर सकता है। बोलो यार। तवज्जो फरमाइए, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। जिसको समझ आइए जरा बोले तो सही ना मैं क्या कह रहा हूं। दोबारा फिर सुनिए, मैंने कहा जाने का गम वो करे जिसका ये अकीदा है कि नबी मर गया है, वो कर ले, हमारा तो जिंदा है। मैंने एक मर्तबा ये एक जगह खिताब किया तो एक बच्चा था बीच में से खड़ा हो गया, कहने लगा समर साहब ये कैसे हो सकता है मौत भी आ जाए और फिर भी जिंदा हो? मैंने कहा बेटा कुरान पढ़ा है? जी हाँ। मैंने कहा दुआ सिपारा पहले 2 वर्ष के आगे नहीं जाना। अल्लाह ने फरमाया शहीद जिंदा है। हाँ जी बिल्कुल कहा है। तो मैं कहा शहीद जिंदा जब होता है बाहर होता है या कब्र में होता है? वो मौत गले लगाता है या नहीं लगे? मौत भी आती है, जिंदा होता है कि? हाँ जी। तो मैंने कहा फिर थोड़ी बहुत अगर शर्म हो तो जरा डूब के ही मर जाओ। जब शहीद को रब ने नहीं मरने दिया तो जो कुल नबियों का इमाम है। आवाज कमजोरों वाली है यार, थोड़ा सा ऊंचा वॉल्यूम कर दें अपना। और सुनना, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हजरत उलमा की तवज्जो चाह लेता हूं, इधर देखना। मैंने कहा बेटा मेरी बात सुन, मैं हूं इलियास कादरी का मुरीद।
आला हजरत का मलंग। जरा ये मेरा जुमला सुनना। मैंने कहा तू क्या ये समझ मौत के हम कायल हैं कि नबी के पास आई है। और हो सकता है मेरी तकरीर में इतना बड़ा जुमला ना है जितना अब ये आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूं। जाग के बैठना, आवाज आए एक बारी पूरे रावलपिंडी तक आवाज आ जान पता लगे। मैंने कहा तू क्या ये समझता है कि ये मौत मेरे नबी को मारने आई थी? मैंने कहा अगर मेरा नजरिया पूछ तो ये मौत भी जीने के लिए आई। जिसको समझ आई है वो जरा मोहब्बत से फरमाए सुभान। दोबारा ये मौत भी जीने के लिए आई थी। सुनो, मौत ने ये कहा था, ये अहले इश्क की बात है। उसने कहा हर बंदे की खिदमत में गई हूं, मेरे बाग जाग सकते हैं कि तेरे यार के कदम भी चूम लूं। ऐदे वेखो ऐदे ऐ मौत तरले कर करके हजूर दे पैर चुम्मन आई है। अच्छा अब अगला जुमला इससे भी जरा तकड़ा है, अल्लाह करके आपको समझ आ जाए। मैंने कहा यार कमला हो गया ये बंदा, पागल ते झल्ला हो गया है जो कहता है कि मौत आई और नबी बहुत हो गए। इस नबी नु मौत किवें मारे जेड़ा पत्थरां दे विच भी जान पा छड़दा है। अपना नजरिया सेट करके जाओ, ये तकरीरें कानों के चस्के के लिए नहीं होती। तेरे सामने कोई बात करे जाए कहां? नहीं जी जो कब्र में चला जाए वो कैसे जिंदा होता है? मुझे एक मर्तबा एक दोस्त ने कहा था, और वही बच्चा जिसकी मैं बात कर रहा हूं ये साथ ही था, कहने लगा जो कब्र में नबी चले गए आप कहते जिंदा, मैं नहीं मानता। मैंने कहा क्यों नहीं मानता? कहता दिमाग नहीं मानता। तो मैंने कहा इसका मतलब यहां दिमाग नहीं है। बहुत लेट पहुंचती हो सुनियो, बहुत लेट पहुंचती हो। तो मैंने कहा यहां दिमाग हो तो बात समझ आए ना, ये क्या आप कह रहे हैं? मैंने कहा यार बता ना तू क्यों नहीं मानता, जरा वो अपने अंदर वाली बाहर तक काट, मुझे भी तो पता चले ना भी यार केड़ी वो केड़ा दाना है जरा अड़िया खलोता है। मैं फिर तेन उस हिसाब नाल जवाब देंगा। मैं तो देसी जिहा बंदा। वो मुझे कहने लगा जनाब देखो साइंस के एतबार से। मैं अच्छा ये तो कोई नवी चगड़ है। मैंने कहा बता क्या मसला है? कहता देखो जी जिंदा रहने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। मैंने कहा बिल्कुल जरूरी है। तो कह रहे नबी पाक अगर कब्र में हैं, रोजे में हैं, तो कहीं सुराख है? मैंने कहा नहीं है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड जाता नहीं, ऑक्सीजन जाती नहीं, तो आप जिंदा कैसे हैं? मैं कहा बस। आपकी आवाज इतनी मुझे अच्छी नहीं लगी। बस तो कह रहा मैं सवाल किया मेरा जवाब दो। मैं क्या हूं इससे साइंस दे वेलने च मैं तैनू देना है। हल्की हल्की पंजाबी समझ आ रही है ना? हल्की हल्की पंजाबी इतना टच। मैं क्या इससे साइंस दे वेलने च मैं तैनू तुनना है, तकड़ा हो जा। और जैसे रो निकालने वाला वेलने गन्ना तुंदा है ना, मैं क्या हूं तेरी बारी आ गई है। लातों के भूत बातों से नहीं ना मानते। मैंने कहा यार एक मुझे बात बता, अपनी मां के पेट में कितने दिन रहा है? अगे जी 9 महीने 10 दिन, ये डॉक्टर हजरात कहते हैं। मैं क्या साइंसी एतबार से मुझे बता, जब तू अपनी मां के पेट में था तो तू पर्दों से बाहर था या अंदर था? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए को खिड़की, को अलमारी, को पक्का? जिन्हों समझ आई वो बोले हजूर दी इज्जत पैरा देने की खातिर। ओंज नहीं। मैंने कहा जा अभी डॉक्टर से पूछ के आ। वो कहते हैं एक पर्दा फट जाए बच्चा मर जाता है, हजारों पर्दों में बच्चा लिपटा हुआ है। बता तुझे रब ने कैसे जिंदा रखा? मुझे कहता है समर साहब ये रब की कुदरत है, उसने मुझे जिंदा रखा। मैंने कहा जो रब तेरे लिए कानून बना सकता है वो अपने यार के लिए नहीं बना सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, बोलो सारे नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, अज़मत व शान मुस्तफा, अज़मत व शान मुस्तफा, नारे रिसालत। वाह जी वाह। जिसको जितना लुत्फ आया मुस्कुरा के तो बोले ना यार। को तवज्जो नहीं फरमा रहे। ये गोल्डन फूड है ना, तो गोल्डन बातें, गोल्डन बातें हैं। आपको समझ भी आए? समझ आ रही है जनाब? उलमा की आवाज वैसे आज आपसे ज्यादा है, ये भी क़यामत की निशानी है।
नहीं तो मौलवी कितने बोले। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। वो बात समझ आई मेरे सजना नू? कोई नहीं आई, दसो भाई। आइए समझे। वालियम जले मठा होंदा है ना तो मैनू उसले बड़ा दुख होंदा है। सुनियो तुहाडा वालियम अगे तो अगे जाना चाहिए है, बैक नहीं। समझ आ रही? अब वो चुप मेरे मुंह की तरफ देखे। मैं कहा हेलो क्या हुआ है? को तो समर साहब तुम तो ऐसे मसला हल कर देते हो। मैं कहा तेरा मसला होवे तो जट लगे, तेरी हुंदी चबल है। जो नहीं फरमा रहे तो वो तो ऐसे तुमने की ऐसे हमने हल कर दी। खुदा के बंदे ये क्या ड्रामा बना रखा है? आए हैं तो आने की खुशी करते हो, तो गए हैं तो गाने का गम क्यों नहीं करते? मैंने कहा कितनी मुनाफकत है तुम्हारे अंदर। 3 दिन से ज्यादा सोग नहीं है, मसला तेरा प्यो दसना है, आप सोग कर ही नहीं सकते, इसकी इजाजत ही नहीं है। और रह गई बात ये कि नबी पाक का मिलाद क्यों होता है? मैंने कहा चलो यार एक और मसला, नबी पाक की आमद मिलाद पहले हुआ था या वफात पहले हुई थी? जी मिलाद पहले हुआ था। तो मैंने कहा पहले मना मिलाद, मिलाद पहले हुआ ना, पहले मिलाद मना। और 63 साल तो नबी पाक बाकायदा हयात रहे ना। ये 63 मिलाद मना जदों 64वां आवे ना फिर मेरे ना गल करी, तेरा अगला रांझा मैं मोड़ राजी करांगा। यार हूं ना थकड़े थे हो ना, समझ आई ना जी? लातों के भूत बातों से नहीं। वो मौलाना साहब मुझे एक बात बता दे। मैं क्या? पूछ। आप शहर में बैठे हैं, यकीनन आपका देहात से ताल्लुक तो होगा ना, जिम्मेदारा थोड़ा बहुत तो करते ही होंगे ना। ये इसलिए पूछ रहा हूं, ये पता था गाल छेड़ा नहीं तो छेड़ा का फायदा कोई नहीं। इधर देखिएगा, मुझे कहता तुम कहते हो जिंदा है। मैं कहा हम नहीं कहते, ये सहाबा भी कहते थे। कह रहा यार ये मुझे लॉजिक नहीं समझ आई। मैं कहा काट भाई तेरी लॉजिक सिद्धि करा, क्यों नहीं समझ? कहता जी सहाबा कराम ने फिर दफन क्यों किया नबी पाक को अगर जिंदा ही थे? तुम बरेलवी ज्यादा आशा कर रसूल हो। अब जी मैं तुसी चुप हो गए हो ना, ऐसी तकरीरें सुनोगे तो तकड़े होवोगे। कहता जब जिंदा ही थे तो फिर दफन क्यों किया? इसका मतलब है अगली बात वो कहता फौत हो गया तब तो दफन किया था। मैंने कहा जहां तक मेरी मालूमात है ना, जिंदा को ही दफन किया जाता है। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप? कहता ये कौन सी बात है, तू नवा तारी आ गए हैं। मैं कहा नवा नहीं है, मैं पुराना। तेरा साडा टाकरा पहली बारी होया है। जागिएगा भाई, जितने नौजवान मोबाइलों के साथ वीडियो बना रहे हैं ना, मोबाइल ना बनाओ, लेकिन मोबाइल तरह चुप ना बाओ, तकड़े हो जाओ। अगर जिंदा है तो सहाबा ने क्यों दफन किया? गल है तो सही ना। और उलमा जानते हैं कि जब मुतकल्लिम खुद कलाम इतराज पेश करे ना तो जवाब उस तो डाढ़ा होना चाहिए। अब बज़ाहिर तो आप भी परेशान बैठे भी, पता नहीं उन्हें तो जवाब की होना भी। गाल तो ठीक है, सहाबा कराम ने तो दफन कर दिया था, तो उन्हें नहीं पता था जिंदा है। मैं चुप ता ही बैठा, दिल तो करदा ही था सलाम पढ़ा तो अगले साल गल सुना। लेकिन नहीं नहीं नहीं, इतनी तिशनगी वाह मेरे मुर्शिद ने नहीं रखी, मैं क्यों रखा यार? सुनो, मैंने कहा बेटा मेरी मालूमात के मुताबिक एक वक्त आता है जिंदा कोई दफन किया जाता है। एक वक्त आता है और वो वक्त यही है मौत का जायका चखना पड़ता है, बस उसके बाद दफन जिंदा कोई किया जाता है। कहता वो कैसे? मैंने कहा मैं तुझे देसी तरीके से मसला समझा देता हूं। आप जिम्मेदार लोग हैं ना, जब आप अभी गंदम की काश्तकारी शुरू है, समझ आई ना जी? तो गंदम के काश्तकार क्या करते हैं? मकई बीजते हैं जब, क्या काश्तकार करते हैं? कपास जब काश्त करते क्या करते हैं? पहले फसलों को जो जमीन होती है उसको पानी देते हैं, उसको जनाब कहते हैं रौणी। जब वो हो जाती है तो उसके बाद फिर कहते हैं वत्तर आ गई। उसके बाद फिर उसमें हल चलाते हैं और उसके लवाजिमात पूरे करते हैं। फिर कहते हैं कि अब इसको बीजना है। बीजने वाले दिन वो क्या करते हैं, सारा बीज वगैरह निकाल कर अपने घर में देते हैं, या अपनी जोजा को या बेटी को या बहू को। कहते हैं कि इसको जरा ना अच्छी तरीके से साफ करो, जितने दाने हैं ना मरे मरे उनको अलग कर दो। पांच तो 6 बंदे रह गए जिन्होंने पता नहीं हो बर्गर खाण वाले ने कि कौन है, जिन्होंने समझ नहीं आई। बाकी सारे समझ आ गई है। वो कहता है दाने साफ कर, जेड़े मरे ने सैर ते कर। वो मरिया होया नु पूरन दा के फायदा है?
और जिसके पल्ले कुछ है। और सुन लो हाथ ना नीचे रखना, अगर मुर्दे को दफन भी कर दिया जाए उसकी कब्र पे कोई नहीं जाता, अगर जिंदा को दफन किया जाए तो दाता की कब्र पर आज भी राश लगा हुआ है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, नारे रिसालत। जिसको जितना लुत्फ आया वो बोले ना मैं क्या कह रहा। एक वक्त आता है जिसके पल्ले कुछ हो ना उसी को दफन करते हैं, जिंदा मुर्दे को क्या, कब्रों वाले भी जिंदा होते हैं। मैं गया तेनू अजय नहीं पता, मेरे नबी ने क्या फरमाया, जब भी कब्रिस्तान जाना चल के कहना अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। हूं मैं थोड़ा जी अपने लहजे में बात कर सकता हूं। ओ मैं क्या हो वड के मरनी, थोड़ा सा लज्जत तो ले लो ना यार। ओ मैं क्या हो वड के मरनी, जे कबरां दे विच कुछ है ते सलाम आ दिओ, नहीं तो मिट्टी दियां ढेरियां नूं तां नहीं ना दे पे। ओ मोबाइल चो निकलो भैया, ये में डालो जरा। मैं इधर इसलिए तो नहीं बिठाया ना कि मोबाइल नाल खेड़दे रहो, मैनू पता तुहाडे कोल मेरे तो महंगे मोबाइल ने। इस्लामाबाद जुरान दे, हम तो पेंडू लोग हैं ना जी, लेकिन सुभान अल्लाह तो फरमाए ना भाई क्या कह रहा। बात समझ आई आप हजरात को? मैंने कहा अगर कब्रों में कुछ है तो तभी सवालों के जवाब होते हैं ना, हैं तो सलाम का जवाब आता है ना। तो ये सारे ही मार के मिट्टी हो गए तो सवालों के जवाब कौन देता है? इसका मतलब कुछ है सही कब्र में। और ऐसे भी एक बड़ी दलील, नबी पाक ने फरमाया कब्र की दो ही कैफियत होती हैं, या जहन्नम का गड़ा होता है या जन्नत का बाग होता है। इन्नमल कब्रु रौदतुम मिन रियादिल जन्नह औ हफरतुम मिन हफरतिन नार। फरमाया या जहन्नम का गड़ा है या जन्नत का बाग है। जहन्नम का गड़ा हो काफिर के लिए तो सदा सदा उसमें जलता सड़ता है, और अगर मोमिन हो तो कब्र जन्नत का बाग होती है, सदा सदा के लिए वहां मोमिन रहता है। नहीं तवज्जो फरमा रहे ना आप हजरात? तो तू कैसे कहता है कि मुर्दे को ही दफन किया है? अब मैं क्या हो जट दा जाटी मुर्दा सी, जट दा जाटी। जितनी देर तक उसने हमसे बातें नहीं ना की। और यहां पर एक सूफी की बात कहूं आप हजरात को, मरने के बाद बंदा दूसरों से बात करता क्यों नहीं? लंगर बहु टैट पकोया हुण हंस दे नहीं। और मैं यकीन फरमाए दोपहर में भी एक जगह था, मगरिब के बाद भी था, रोटी नहीं खाई मैंने। मुझे पता था, इरफान कह रहा था भी साल हो गया टाइम ला रोटी ही थे खानी है। आई थे अपने कहता पहलू तकरीर सुना, रोटी तेनू बाद खिलानी है। मैं कहा ठीक है भाई। अब ये हमारे पुराने संगी भी हुए और पीर भाई भी हुए, लेकिन मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दी है तेनू, ब्रेकिंग न्यूज़, लंगर बड़ा टैट पक्का। समझ आई ना? तो ये जड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है ना, इनू जरा इंजॉय करो, थोड़ा जा इंजॉय। मुर्दा जब बंदा फौत हो जाए, खास कर बंदा मोमिन, तो वो किसी से कलाम क्यों नहीं करता? और जब बंदा काफिर मर जाए तो वो कलाम क्यों नहीं करता? बाजार तो लगता मौत आई कि में बोले, मैं कह नहीं अच्छा निकले, नाराज ना होना, ये मुझे इतना बोलने दे। तेनू ऐसे रौले दा ते पता नहीं, काफिर नू साईं बोलण नहीं दिंदे, बस तेनू असी बोलण जोगा छड़िया ही नहीं। ओए मोमिन इस तो नहीं बोलदा, हुण मैं तुहाडे नाल नहीं बोलना, हुण कब्र च मुस्तफा दे नाल ही बोलना है। ओए हुण तो बोलो, हुण समझ आई है कोई नहीं आई आप हजरात को? वो कहता है हुण तुहाडे नाल नहीं बोलना, मैनू गुसल दिता है ना, ते हुण मैं पाकी दी हालत विच ही हजूर नू वेखना है, उन्हां दे नाल ही बोलना। मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। अब समझ आई है कोई नहीं आई आप हजरात को? बातें तो बहुत दूर चली जाएंगी। आने की खुशी करते हो तो जाने का गम क्यों नहीं करते? मैंने कहा जाने का गम वो करे जिसका मर गया है, जिसका है जिंदा। और जिनके इमाम ने सारी जिंदगी ये बताया हो तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बता वो कैसे अपने नबी को मुर्दा कहें? और दलाइल वो थे जो मैं तेरे सामने बयान कर चुका। और आखिरी बात करूं ताकि ज़हन में बात रासिख हो जाए। करबला के अंदर इमाम अली मुकाम का धड़ करबला में था, सारनेज़े पे था। मेरा इमाम बोला कि नहीं बोला? ईमान से बताओ, सारे हजरात बताओ। बोले? सारे बोलो बोले।
ये है कौन? नबी के नवासे। तो मैं आ क्या जदों नवासे दा हाल है ते नाने दा हाल की होना यार? खुदा के बंदे आंखें खोल, अपने नबी की शान को समझने की कोशिश कर। बातें करता है, आने की खुशी तो जाने का काम। तो मैं कहा कर ले। ओ बैठे हो, हम तो नहीं करने वाले, कर ले जो तेरा दिल करता है। दोस्ताने मुकर्रम, नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद पे जितना हो सके खुशी का